अत्याचार बंद करो ये अत्याचार, गौ माता ने करे पुकार। जिम्मेदार लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए पहली बार जो है किसी ने गाय की काठी निकाली और इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही पागल युवराज शर्मा उनके इंस्टा आईडी का नाम है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, उनसे भी बात करेंगे। नेता और अधिकारी जागरूक नहीं हो रहे हैं तो कम से कम शहर की जनता जागरूक हो, इसलिए काम कर पाए इस चीज को लेकर, इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। जी 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 बिल्कुल, क्या प्रोसेस रहा होगा, क्या कुछ आप लोगों ने कल टिल्डा में किया है? आपकी टीम भी बहुत हमें बीच बीच में सपोर्ट करते रहती है और आपकी टीम को मैंने देखा है कि जानवरों के लिए आप लोग बहुत अच्छा कदम उठाते हैं, जागरूक है जानवरों को लेकर जी। और अपने बच्चों की तरह आपकी टीम जानवरों को संरक्षण देती है और बच्चों की तरह उनके लिए लड़ती है। बोलो गौ माता की। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। और भिलाई टाइम्स में आपको लगातार खबरों के माध्यम से हम अपडेटेड रखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह आज की भी ये खबर आपके काम की है। आपको जानना चाहिए कि ऐसा कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है और जो कि पहली बार हो रहा है। आप जानते हैं कि गाय हमारी माता है और जब माता के साथ अत्याचार हो, सड़क में ऐसे हादसे में जब माता की जान चली जाए, ऐसी लगातार हादसे होते रहते हैं और लगातार भिलाई टाइम्स में आपको अलग अलग माध्यम से कवरेज करने को भी हमें मिलता है और हम आपको ये अपडेटेड खबरें बताते भी रहते हैं। ऐसा ही एक मामला जो है टिल्डा में आया। आप जानते होंगे सोशल वर्कर हैं युवराज शर्मा, जिसे इंस्टाग्राम पर पागल युवराज शर्मा के नाम से भी लोग जानते हैं। 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर फॉलोअर हैं, फेसबुक में भी 1.5 लाख से ऊपर फॉलोअर हैं। उनका ये इनिशिएटिव था कि पहली बार गाय की काठी निकाली गई। इतिहास में शायद ही कभी ऐसे सुनने को या जानने को मिला होगा कि गाय की भी काठी निकाली गई है और इसके पीछे की भी अपनी खुद की वजह है, क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं कि गाय जो है वो लगातार झिल्ली खा लेती है, जिसकी वजह से सेहत खराब होने के बाद उनकी मौत हो जाती है और ऐसे लगातार अलग अलग मामले होते हैं। ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद मौतें हो जाती हैं। तो प्रशासन को अवेयर करने के लिए, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए पहली बार जो है किसी ने गाय की काठी निकाली और इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही पागल युवराज शर्मा उनके इंस्टा आईडी का नाम है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, उनसे भी बात करेंगे कॉल लगाकर, क्योंकि टिल्डा का मामला है, हम भिलाई में है और अभी संपर्क जो है वो फोन के द्वारा ही हो सकता है। तो उनको कॉल करते हैं और ये पूरी वजह है उनसे जानने की कोशिश करेंगे और जब उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया तो उसके पीछे की जो वजह है वो क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कॉल करते हैं और उनसे बात करते हैं कि जब उन्होंने ये किया है तो उसके बाद लोगों के क्या रिस्पॉन्स आए हैं, लोगों ने क्या कुछ कहा है और ये करने के बाद जो है समाज में क्या मैसेज जाएगा, ये भी बात करने की कोशिश जो है युवराज से करेंगे। युवराज हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। युवराज भाई नमस्कार। भैया जय जवाहर। जय जवाहर युवराज भाई। बताइए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जो देखने को मिला है कि गाय की काठी निकाली गई है और आपको भी लगातार हम देखते आ रहे हैं कि समाज सेवा के लिए जो आपका काम है वो बहुत सराहनीय है। ये काठी निकालने के पीछे की वजह जो है ये जनता, ये दर्शक जानना चाहती है। भैया काठी तो ऐसा है कि बार बार हम कभी दफ्तर गए, कभी किसी नेता के ठिकाने पर गए और बहुत सारे लोगों के दर पे हम भटके, उसके बाद भी कोई इलाज नहीं मिला और जानवरों की वो बुरी स्थिति है हमारी गौ माँ की और जो और भी जो जानवर है उनकी वो स्थिति हो गई है कि पूछिए मत। इंसान का ही लोग ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो जानवरों का क्या रखेंगे, इस तरीके का बात हम और सुने हैं। इसलिए हमने सोचा कि अगर नेता और अधिकारी जागरूक नहीं हो रहे हैं तो कम से कम शहर की जनता जागरूक हो, इसलिए काम कर पाए इस चीज को लेकर, इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। जी 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 बिल्कुल, क्या प्रोसेस रहा होगा, क्या कुछ आप लोगों ने कल टिल्डा में किया है? मानी हमने तो ये मेरी प्लानिंग परसों रात मैंने ये चीज को सोचा था कि गाय के लिए कैसा करेंगे कि कुछ ना कुछ एक काठी निकलेगी तो जनता की आंखों में जागरूकता जागेगी। लेकिन तो हमने सोचा था कि 1 हफ्ते बाद या किसी दिन करेंगे और दुर्भाग्यपूर्ण इतनी बुरी स्थिति है शहर की कि जिस दिन हमने सोचा उसी दिन रात को ही एक गौ माता की मृत्यु हो गई शहर में। चाहे वो झिल्ली खाकर हुई हो, चाहे वो गाड़ी से टकरा कर हुई हो, हमें उसका कारण नहीं पता, लेकिन एक गौ माता की उसी दिन हत्या हो गई। तो हमने सोचा कि इसको अगले दिन ही करा जाए और ये कोई हमारे लिए कंटेंट या ये नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है जिसे हम 1 महीना 1 हफ्ते बात करना चाह रहे थे, वो हमें उसी दिन मिल गया। इस मामले में टिल्डा की स्थिति भी खराब है। रोजाना एक्सीडेंट या फिर किसी कारणवश जो है वो गौ माता की जो है जान जा रही है। रोजाना एक्चुअल ये है कि शहर में गौओं की डेली
एक्सीडेंट भी बहुत बढ़ रहे हैं, क्योंकि तिल्दा में बाईपास नहीं है। इस चक्कर में इंसान भी मर रहे हैं और जानवर भी मर रहे हैं और बहुत दुर्गति है प्रदेश की। बिल्कुल, जब आप लोगों ने ये किया, काठी निकाली गाय की, उसके बाद वीडियो को डाला, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, लोगों के क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है, लोग क्या कह रहे हैं वीडियो देखकर? लोग ऐसा है कि महोदय, लोग तो कमेंट में बात कर लेते हैं और कई बार तो ये भी कहते हैं कि ये सब दिखावा है और गौ सेवा करके क्या कर लोगे, अकेले कितना कर लोगे। तो मैं उन लोगों को ये कह सकता हूँ कि आप जितना कमेंट कर रहे हैं, उस कमेंट के बदले एक रोटी गाय को खिला दीजिए, या किसी भी पशु को, हमारे छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, बंदर होते हैं, उनको कुछ खिला दे, तो कमेंट से बढ़िया वो चीज होती है। बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं उनमें से आपकी टीम भी बहुत हमें बीच बीच में सपोर्ट करती रहती है। और आपकी टीम को मैंने देखा है कि जानवरों के लिए आप लोग बहुत अच्छा कदम उठाते हैं, जागरूक है जानवरों को लेकर, और अपने बच्चों की तरह आपकी टीम जानवरों को एक संरक्षण देती है और बच्चों की तरह उनके लिए लड़ती है। ऐसे अगर लोग कमेंट ना करके जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं वैसे दिखाई दे, तो वो बहुत अच्छा होगा। और आज नहीं तो कल अगर ऐसा हुआ तो देश, प्रदेश और हमारा क्षेत्र सब कुछ बदलेगा। बहुत शानदार, आपका ये काम जो है शायद कुछ लोगों की आंखें खुलेंगी जो अपने आसपास देखते हैं कुछ चीजों को, तो उस पे सुधार भी होगा। इसके अलावा युवराज भाई, आने वाले समय में और क्या इनिशिएटिव जो है, क्योंकि आप दर्शकों को पहले मैं बता देता हूँ, युवराज को लोग कहते हैं प्यार से पागल युवराज शर्मा, क्योंकि इनका इनिशिएटिव ही इतना यूनिक रहता है कि इनके काम को लेकर लोग कहते हैं कि यार युवराज तुम पागल हो, जो इतना शानदार काम करते हो, वो भी बिना किसी स्वार्थ के जब ये काम किया जाता है तो उसे बिल्कुल पागल ही कहा जाता है। क्यों युवराज भाई, सही कह रहा हूँ? जी 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 भैया, पागल तो क्या है, हम पागल ही हैं जो ऐसी चीजों पर काम कर रहे हैं। और आगे के लिए तो ऐसा है कि आगे की प्लानिंग कुछ भी नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि हम इस चीज में अनसक्सेसफुल हो जाए। वो इसलिए क्योंकि ऐसी कोई दिशा या ऐसी कोई स्थिति ही ना आए कि कोई गाय की मृत्यु हो, कोई गरीब भूख से मरे, कोई किसी के माँ बाप को कोई बच्चे घर से बाहर निकाल दे, ऐसी स्थिति ही ना आए। हम तो चाहते हैं कि हमको ऐसे केसेस ही ना मिले कि हम किसी की मदद कर पाए। बिल्कुल। लेकिन जब तक केसेस मिलेंगे तब तक मदद जारी रहेगी और प्रयास करेंगे। मेरे भी परिवार में मेरे पिताजी नहीं है, वरना मैं ये भी कह सकता था कि मेरी जान भी चले जाए तो मैं इसके लिए निछावर रहूंगा, मगर मैं जितना कर सकूंगा उतना करूंगा। ये मेरी प्रयास की, मतलब ये मैं प्रयास करता हूँ। बहुत शानदार युवराज भाई, आखिरी में जो भिलाई टाइम के दर्शक आपको सुन रहे थे, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, मैं अपनी तरफ से तो जो मैसेज देना चाहता था वो दे दिया हूँ, मगर मैं आपकी भिलाई टाइम्स के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे न्यूज चैनल और अदर लोगों से बात करी है, तो वो लोग सच्चाई के लिए नहीं लड़ते हैं। और सच्चाई के लिए, मनुष्यों के लिए लड़ना तो एक अलग मैटर है। एक ऐसा न्यूज चैनल भी है छत्तीसगढ़ में जो जानवरों के लिए भी लड़ पड़ता है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। भाई, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, ये तो इसलिए तारीफ नहीं है। अगर आज नहीं तो कल आप हमारा साथ नहीं भी दें, हालांकि आप भाई हैं तो आप देंगे, नहीं भी दें तो आपका जो ये काम चल रहा है, मैं डेली देखते रहता हूँ, काफी यशवंत भैया भी, कुश भाई, आप सभी लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों को शुभकामना दे रहा हूँ आगे के लिए, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद युवराज भाई, आपकी ये इनिशिएटिव बहुत शानदार था और लोगों तक ये बात, ये मैसेज पहुंचना जरूरी था, इसलिए आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू लेना जरूरी लगा हमें। बाकी आपको अपडेट करते हैं और आपको बता देता हूं, जो वीडियो ये देख रहे हैं, कि युवराज जो है वो लगातार ऐसे इनिशिएटिव करते रहते हैं, चाहे वो गरीब वर्ग के बच्चे हो, चाहे जो रास्ते में चलते हुए जरूरतमंद दिख जाए, उसकी मदद युवराज करते हैं। और अभी जो है मौजूदा कल टिल्डा में गाय की काठी निकाली गई, जो अपने आप में एक अलग मैसेज है, जो अपने आप में दर्शाता है, और पूरी वजह जो है वो युवराज ने बताई है। आप इस इनिशिएटिव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे वीडियो में देखिएगा कि टिल्डा में जब काठी निकाली गई तो वहां का माहौल क्या था, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा नारेबाजी भी की गई अवेयर करने के लिए, और तमाम जो चीजें हुई हैं वो आप आगे तस्वीर में विजुअल के माध्यम से देखिएगा। बंद करो ये अत्याचार, गौ माता ये करे पुकार, बंद करो, मेरी माता है, जन्म जन्म का नाता है, बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, माता ये करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार,
बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार, बंद करो। जय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। बोलो गौ माता की जय।